हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल कार्य। आप सभी वैष्णव भक्तों को मेरा प्रणाम और आप सभी को बापूजी के प्रकट दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, हमें सामर्थ्य सतगुरु के सानिध्य की प्राप्ति हुई है, क्योंकि हमारे बापूजी का जन्मदिन हम सब का जीवन दिन। बापूजी का इस पृथ्वी पर आना हम सबों को गोलोक ले जाना है, अर्थात उनका जन्म ही हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए हुआ है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी आँखों से जो देखी है वो घटना मैं आप सबों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ सब बापूजी के प्रेमी भक्त बैठे हुए हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि क्या कोई संत, क्या कोई महापुरुष 2 मिनट में किसी जीव का कल्याण कर सकता है? मात्र 2 मिनट? हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है और मेरी आँखों देखी वो घटना है। मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आध्यात्मिक जीवन में जब आई, बहुत इनिशियल स्टेज पे थी, मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी, मात्र 15-16 साल की मेरी उम्र थी। मेरी मम्मी आईसीयू में थी, तब वो कहीं कृष्ण का नाम नहीं ले रही थी और बापूजी की कृपा से मैंने सत्संग में सीखा कि जब जीव का अंत समय आए और वो कृष्ण का नाम न ले तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। और मुझे एक ही चिंता थी कि इनका कल्याण कैसे होगा, जिसकी कृपा से मैं इस संसार में आई उसका कल्याण कैसे होगा। तब मैंने बापूजी से एक निवेदन किया, बापूजी मेरी इस संसार रूपी माँ जिसके मुख से कृष्ण नाम नहीं निकल रहा है उसका कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, उनका कल्याण हो जाएगा। एक दिन वो बॉम्बे हॉस्पिटल आए, उस वक्त उनकी स्थिति टोटली खराब थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तब बापूजी आए हॉस्पिटल में, हम सबों को कहा तुम लोग बाहर जाओ, और बाहर जाने के बाद कान में कुछ तो उन्होंने 2 शब्द कहे जो आज तक हमें नहीं पता है कि उन्होंने क्या कहा। आप यकीन नहीं करेंगे, जब बापूजी आईसीयू से बाहर आए और बापूजी के बाहर आने के बाद जब हम अंदर गए तो उस वक्त मेरी मम्मी सिर्फ एक शब्द कह रही थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अनबिलीवेबल। कोई यकीन नहीं करेगा कि जो कृष्ण नाम लेना पसंद नहीं कर रहा था और ऐसे कृष्ण नाम नॉन स्टॉप कृष्ण। और जब खुद थक रही थी तो हमसे कह रही थी बोलो कृष्ण, बोलो, कीर्तन करते रहो, सुनाओ सुनाओ। और कुछ ही क्षणों में कोमा में चली गई। 1-2 दिन कोमा के बाद मम्मी का शरीर शांत हुआ। आज हमारे पास वो रिकॉर्डिंग है, कोमा में है लेकिन सौ में महामंत्र चल रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब शरीर छूटा तब ये बापूजी के मुखारविंद से निकले हुए शब्द थे कि वो जीवात्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त हुई। और तो और जब उनको जलाया गया, जब उनकी हस्तियां लाई गई तो उसमें से कुछ छोटे छोटे शंख हमको मिले जो हमको एक प्रमाण दे रहे थे। तब से मुझे लगता है कि क्या ऐसा कोई महापुरुष हो सकता है, मात्र 2 मिनट में जीव का कल्याण, मात्र 2 मिनट में वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बापूजी कर सकते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे सामने, कई सारी उनकी लीलाएं हमने आंखों से देखी है। समय का अभाव है, नहीं तो बहुत सारे चमत्कार हमने अपनी आंखों से देखे। संसारिक नहीं, जीव को कैसे कैसे जीवों का कल्याण किया, न सिर्फ देश विदेश, गली गली, शहर नगर, अरे और तो छोड़ो, हमारी इंडिया में एक सबसे बड़ी जेल ग्वालियर में है। वो ग्वालियर में जेल में जाके उन्होंने कैदियों तक का कल्याण कर दिया अपने एक प्रवचन से। और मुझे उम्मीद है जिन्होंने भी वो कथा सुनी होगी वो कहीं ना कहीं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो इस जेल से तो मुक्त हुए, लेकिन संसार के जेल से मुक्त होके कृष्ण के धाम में जरूर गए होंगे। यही है हमारे बापूजी का चमत्कार। बोलो बापूजी सरकार की
जय हो। श्री श्री कृष्ण कृपा मूर्ति गुरु महाराज मधुसूदन बापू जी की जय हो। हरे कृष्ण।